कि जब नींव धर्म की हिलती है, जब नींव धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, जब नींव धर्म की हिलती है, जब नींव धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, भूले भटके इंसानों पर रहमत की नजर वो करती है, रहमत की नजर वो करती है, भूले भटके इंसानों पर भूले भटके इंसानों पर रहमत की नजर वो करती है, रहमत की नजर वो करती है। वो क्या समझा के कह रहे हैं, जब धर्म की नींव हिल जाएगी, यानी व्यवस्थाएं खत्म होने लगेंगी, सत्य की, न्याय की, रोजी की, रोटी की, महंगाई, गरीबी है साहब, कहते जब ये सब हिल जाएंगे, जब इनकी शुरुआत हो जाएगी, और कहते तब कोई हस्ती खुदा से, परमात्मा की तरफ से तब कोई हस्ती आएगी और वो सब भूले भटके इंसानों को सत्यता का पाठ पढ़ाएगी, रहम और दया सिखाएगी। ये क्या कह रहे हैं, लेकिन उनके समीप कौन नहीं आएंगी ये भी बताए, जो रूहें गुनाहों से रहती तभी, जो गुनाहों से रहती तभी, वो पास न आती डरती है, पास न आती डरती है, उनसे भी मोहब्बत वो करती, उनसे भी मोहब्बत वो करती, सब माफ गुनाहें करती है, सब माफ गुनाहें करती है, जब नींव धर्म की हिलती है, जब नींव धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, कहते हैं वो इंसान, वो रूहें, जीवात्माएं उनके करीब में नहीं आती जो दिन रात गुनाह करते हैं, मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुत्यार करते हैं और गंदा खान पान करके मनुष्य मंदिर को गंदा करते हैं। कहा वो डरती, उनको डर लगता, भय लगता, लेकिन वो उनसे भी मोहब्बत करती है, सब माफ, उनके सारे गुनाहों को माफ कर देती है। तो वो कितनी बड़ी शक्ति भूमंडल पर आई जो ऐसे कभी नहीं आई। कहते हैं जो गुनाहों, जो रूहें गुनाहों से दबी पड़ी, बहुत पाप कर दिन रात, मतलब यानी पाप के सिवा, अशुभ के सिवा कुछ अच्छा किया ही नहीं। कहते कि वो बेचारी डरती है कि हमने बड़ा गुनाह किया, हमने बड़ा पाप किया, मैं कैसे उनको सामने जाऊं, उनकी नजर तो पाक साफ पवित्र निर्मल है और त्रकारदर्शी हो तो सब पहचान लेंगे, लेकिन कहते नहीं, वो उनसे भी मोहब्बत करती, उनसे भी प्यार करती, क्योंकि जीवात्मा उनके अंदर भी है, वो जीवात्मा से उस जीवात्मा को प्यार करते हैं और कहते हैं सब माफ गुनाह ही करते, जितने भी गुनाह पाप हो गए उनको भी वो माफ करते थे। क्या ऐसा कोई भूमंडल पर आया जिसने इस तरह का ऐलान किया हो कि मैं तुम्हारे समस्त पाप कर्मों की माफी करा दूंगा? अवतारी शक्तियों का तो इतिहास ये बताता, उन्होंने किसी को नहीं माफ किया। भगवान राम ने अपने पिता दशरथ को नहीं माफ किया और भगवान कृष्ण ने अपने मामा को नहीं माफ किया।
वहां तो माफी का कोई इतिहास उनका नहीं। इधर क्या कह रहे हैं और आगे क्या कह रहे हैं, कोई गैर नहीं सब अपने 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 हैं, ये ख्याल सबों में भरती है, ये ख्याल सबों में भरती है, जब नींव धर्म की हिलती है, जब नींव धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग जहां सीने से लगाए जाते हैं। कहते हैं कोई गैर नहीं समझते, क्योंकि वो शरीर नहीं देखते, वो जाति नहीं देखते, रूप रंग नहीं देखते, पढ़ाई लिखाई आपकी नहीं देखते, वो तो जीवात्मा को सब में देख रहे हैं। कहते कोई गैर नहीं सब अपने, जीतवा जीवात्मा है सारी, कहते मेरी है, वो सब मेरी है, मैं अपनी जीवात्माओं के लिए आया हूं, तो यहाँ कोई गैर नहीं सब अपने ही है। ये भाव सबों में बनती है। ऐसे भाव विचार शुद्ध सबके अंदर यानी पैदा करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, इंसान वो सब मखलूक जहां, इंसान सब जग मखलूक इंसान वो सब मखलूक जहां, इंसान वो मखलूक जहां, हिल मिल कर के तब रहती है, मिल मिल कर तब वो रहती है, मुर्शिद को रहनुमा अपना कर, मुर्शिद को रहनुमा अपना कर, ये रूह खुदा में चलती है, ये रूह खुदा में चलती है। क्या कह रहे समझा के कि सारे संसार में वो एक देश के लिए एक प्रदेश के लिए नहीं आते, क्योंकि संत महापुरुषों की लिखा सर्वदेशी सर्वहितैषी। देखिए कितनी बड़ी बात, जिनके लिए ये कहा गया है वो सर्वदेशी, एक देश के लिए, एक प्रांत के लिए, एक जाति के लिए नहीं आते, वो सर्वभूत हिते रहता, सारे जीवों का कल्याण हो जितने धरती पर है, का उनके कल्याण के लिए आते हैं। और क्या कह रहे हैं, हिलमिल के जहां में सबको पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत में रहना सिखाते, ये सिखाते, ये भाव भरते। और मुर्शिद को रहनुमा अपना कर, मुर्शिद वाले गुरु, उर्दू में मुर्शिद कहते हैं, हिंदी में गुरु कहते हैं। कैसे गुरु को अपना रहनुमा, अपना रक्षक, अपना शुभचिंतक, अपना हितैषी, अपर रहनुमा जब गुरु को मान लेते, समझ लेते हैं, तो सब रूहे जीवात्माएं खुदा की तरफ जाने लगते, खुदा को पाने, परमात्मा को पाने के लिए चले लगते। आगे क्या कह रहे हैं, रूहानी तरक्की करती हुई, रूहानी तरक्की करती हुई, रूहानी तरक्की करती हुई, रूहानी तरक्की करती हुई, दीदार अनहलक करती है, दीदार अनहक करती है, ऐसी ही नूरानी हस्ती जब, ऐसी ऐसी नूरानी हस्ती जब आके जहां में चमकती है, आके जहां में चमकती है, रहमान उन्हें सब कहते हैं, रहमान उन्हें सब कहते हैं, ये रूहों पर रहम वो करती है, रूहों पर
नींव धर्म की हिलती है, जब नींव धर्म की हिलती है, फिर कोई हस्ती खुदा से उतरती है। कोई हस्ती खुदा से उतरती है। जब मुर्शिद कामिल सच्चा सदगुरु जब मिल जाता है तो वो रूहानी तरक्की करती, वो रूहें रूहानी यानी अपने घर जाने की तैयारी करती है, उधर के लिए चलने लगती हैं। कहते दीदार अनहद करती, सबका दीदार दर्शन करते हुए अपने लोग की तरफ चल पड़ती है। आगे क्या कहते हैं, ऐसी ही नूरानी हस्ती जब आके जहां में चमकती है, इस तरह की सारी रूहों पर रहम करने वाली, दया करने वाली ऐसी नूरानी हस्ती जब आती है तो संसार में उसका चमत्कार होता है। वो चमत्कार भी करते हैं। उनका चमत्कार सबसे बड़ा ये है, जीवात्मा जगह परमात्मा से मिला, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। और ये चमत्कार और कोई कर नहीं सकता। ये नाटक चाहे तो कर सकता, रात दिला सकता, पाठ दिला सकता, धन दौलत पत्नी बाल बच्चे दिला सकता है, पूजा भी करा सकता, लेकिन जीवात्मा जगह के परमात्मा से नहीं मिला सकता। ये काम नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं आगे, ऐसी नूरानी हस्ती जब आके जहां में चमकती है, रहमान उन्हें सब कहते हैं। उनको रहमान, उनको रक्षक, रखवाला उन्हीं को कहते हैं, जो जीवात्माओं को इन नरकों से निकाल कर सच्चे देश सचखंड अनामी धाम पहुंचा दे। कहते कि रहमान उन्हें, वो रहमान है, वो सच्चे रहमन रहनुमा है, जो रूहों जीवात्माओं को काल माया के कर्मों के जाल में फंसा निकाल करके घर पहुंचाते हैं। आगे क्या कह रहे कि रहमत वो मोहब्बत की दुनिया रे, मत मोहब्बत की वो, रहमत वो मोहब्बत की दुनिया, मत वो मोहब्बत की दुनिया, एक बार दोबारा बसती है, एक बार दोबारा बसती है, एक बार दोबारा बनती है, एक बार दोबारा बनती है। कहते हैं कि उन्हीं को रहमान करते हैं जो रूहों पर रहम कर दिया। अब जितने शरीर है सब में तो रोजी बात में बैठे, कोई रहम कर रहा, सब मार काट का आदेश दे रहे, लाइसेंस बना रहे कि तुम चाहे जितने जीव मारो काटो, तुमको अधिकार रखे। वो कितना बड़ा पापी होगा, कितना बड़ा गुनहगार होगा जो इस तरह का आदेश दे रहा, इन जीवों को मारो काटो, इनके मुर्दा मांस को बेचो और सब यानी मनुष्य मंदिरों को गंदा करो, खराब करो। इससे बड़ा अपराधी कौन होगा। आगे क्या कह रहे हैं, रहमत वो मोहब्बत की दुनिया एक बार दोबारा बसती है। वो ऐसा यानी ऐसा सुधार करते, वैचारिक क्रांति के द्वारा सबके भाव विचारों को बदल देते हैं, अधर्म को धर्म में परिवर्तित करते हैं और मतलब मार काट हिंसा को रहम और दया में परिवर्तित करते हैं और नफरत को मोहब्बत प्यार में परिवर्तित करते हैं और एक नई दुनिया बसाते। आगे क्या करें कि हर तरफ सुकून फैल जाता, 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 बन जाती स्वर्ग ये धरती है, बन जाती स्वर्ग ये धरती है। कहते कि यहाँ पर इतना प्रेम प्यार मोहब्बत जीवों में पैदा करते, जात पात का, ऊंच नीच का, छोटे बड़े गरीब अमीर का भेद खत्म कर देते, जो मतभेद है इसको मिटा देते और सबको एक डोर में, एक धर्म की व्यवस्था की रस्सी में सबको बांध के खड़ा कर देते। क्या कह रहे हैं, रहमत तो मोहब्बत की दुनिया, एक नई दुनिया बसाती जिनमें लोगों में रहम और दया
पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत और सबके अंदर परमात्मा खुदा की यादगार यानी पैदा कर देते। सब मानव मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की पहचान करा देते हैं, एक नई दुनिया बसाते। आगे क्या कह रहे, और ये चारों तरफ सुकून फैल जाता। आज अशांति है, वो शांति पैदा करे। और आपने प्रचार तो बहुत किया था कि विश्व को शांति इसी जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब उन्हीं को के तू मर के चले गए तो विश्व को सुख शांति कौन देगा? ये प्रश्न आगे खड़ा होगा, पूछा जाएगा कि आपने देश दुनिया में प्रचार किया और सबको आपने बताया कि विश्व को सुख शांति केवल जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और किसी नाम से शांति मिलने वाली नहीं। और शांति की स्थापना कौन करेगा? कहते बाबा जय गुरुदेव। अभी तो शांति है नहीं, अभी तो शांति अशांति क्रांति भ्रांति के बीच में फंसी पड़ी है। इस शांति को निकालेगा कौन और शांत की स्थापना कौन करेगा? कहा जब कोई शांत दूत और सचखंड सचखंड अनामी धाम से आएगा वो शांति की स्थापना करेगा। देखो कितना समझा के कह रहे हैं। जब ऐसी शक्ति आई चारों तरफ शांति का माहौल पैदा करती, सबको सुकून शांति मिलेगी, सबको नया सुरक्षा मिलेगी। ये धरती स्वर्ग जैसा सुख का लोग अनुभव करेंगे। इसी धरती पर जो आज धरती खून से रंगी जा रही, जीवों की हिंसा से यानी दर्द पैदा किया जा रहा। जैसे आपका परिवार है, आपके बच्चे, आपकी व्यवस्था है, आप अगर आपकी व्यवस्था को कोई खराब करे, आपके बाल बच्चे माँ बाप भाइयों को कोई मारे काटे, आप खुश हो के किनारा जोगे। ये तो धरती की व्यवस्था है। ये धरती माँ की गोद में पलने वाले जीव। तुमने कोई बकरा, कोई मुर्गा, कोई गाय बछड़ा बनाया नहीं है। जब तुमने बनाया नहीं तो बिगाड़ने का अधिकार किसने दिया? ये प्रकृति की व्यवस्था को नष्ट करोगे तो परिणाम बुरा होगा। विनाश के सिवा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। देखो कितनी बड़ी बात है। और ये सब हो रहा, सब तो लाइसेंस दे रहा है, उनको नहीं मालूम है। अरे भाई जिसके कोई बाल बच्चे हो तो वो बाल बच्चों की कदर करेगा, कोई रहम दया उसके अंदर होगी। इसके अंदर तो कुछ नहीं, सारे जीवों को मारने काटे का ऐलान कर दिया। चाहे जितने जीव मारो काटो, तुम पर कोई दोष नहीं लगेगा और लाइसेंस बना दी। ये कितना बड़ा समय का गुनहगार होगा, ये सब सोचना पड़ेगा। ये गुनाहों की माफी यहाँ नहीं हो सकती, सजा आपको भोगनी पड़ेगी मरते दम तक। ये सारी रूहें जो ये चिल्ला रही, रो रही, जिनको मतलब यानी निर्दोष मारा काटा सताया जा रहा, अरे भाई ये रूह जीवात्मा के रहने के घर है। जिनको आप शरीर कहते हो, चाहे पशुओं का हो, पक्षियों का हो, कीड़े मकोड़ों का हो, जंगली जानवरों का, आदमी इंसान का, ये जिस्म, ये रूह और खुदा के मतलब यानी और आत्मा के रहने का है। तो जब आत्मा के घर को बिगाड़ दोगे तो परमात्मा खुश होगा कि नाराज होगा? इतनी छोटी बात अभी तक समझ में नहीं है। और कितनी निर्दोष हिंसाएं हो रही। मैंने कहा भी था, मैं तो प्रार्थना कर सकता हूं और क्या कर सकता। मैंने प्रार्थना करके कहा था कि तुम धरती माँ को नाराज मत करो। अगर धरती माँ नाराज हो गई और कहीं उसने करवट ले ली तो ये सब रसातल में चला जाएगा, ये कुछ नहीं बचेगा। ऐसा काम कोई मत करो। लेकिन समझ में किसी की नहीं है। क्यों? विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती। कितनी सच्ची अच्छी नेक भली बात बताओ, उनकी समझ में नहीं आएगी। क्यों? जब जैसी हो तपिता तब तैसी मत हो, और काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। कौन मेटेगा इनकी ये करनी को? कौन मेटेगा? करनी तो भरनी का कारण बनी जाएगी। आगे क्या कह रहे कि दुनिया का नजारा आज जो है, दुनिया का नजारा आज जो है, दुनिया का नजारा आज जो है, दुनिया का
नजारा आज जो है, उसे देख निगाहें झुकती है, उसे देख निगाहें झुकती है। आज मर्द क्या जन जन भी, आज मर्द क्या जन जन भी शर्म हया का पर्दा उठाए चलती है, हया का पर्दा उठाए चलती है। कहते आज दुनिया समाज की स्थिति क्या हो गई, जिसको देखकर निगाहें झुक जा रही। इतनी मार काट, इतनी हिंसा कभी नहीं, इतनी चोरी डकैती कभी नहीं, इतना खुलेआम प्रचार कभी नहीं, इतने महंगाई टैक्स कभी ना मुसलमानों ने लगाए ना अंग्रेजों ने लगाए, इन्होंने तो उनको भी बहुत पीछे कर दिया। इतनी महंगाई, इतने टैक्स कभी नहीं लगाए। कहते ये सारा नजारा देखकर आज निगाहें झुक रही। कैसे कहा जाए कि हमारा देश धार्मिक है या हम धार्मिक है, इसे कैसे कहा जाए? जब ये स्थिति देख करके तो ये कहने के लिए मजबूर हो रहा कि हम धार्मिक नहीं है। हम धार्मिक देश में, हमारा देश धार्मिक नहीं रहा। हमारा देश मारकाट, हिंसा, कत्लेआम, विचार कुचार का बन गया। आगे क्या करें? आज मर्द और क्या औरत दोनों ने यानी शर्म का पर्दा ही हटा दिया, सब नंगी घूम रहे। मुसलमानों को देखिए, ऐसे कपड़ा वो स्त्रियां पहनती कि शरीर का कोई अंग नहीं दिख, और ये सब अंग खुले अंग घूम रहे, सब साफ कपड़ा पहने फिर भी नंगे। ऐसे कपड़े पहने जिसमें नंगापन जा ही नहीं रहा। अब कपड़ा केवल नंगेपन दूर करने की वजह जाता। अरे भाई, कपड़े के अंदर तो सभी नंगे, लेकिन नंगापन केवल पर्दा डाल के आप दूर करते। इन्होंने तो शर्म का, हया का पर्दा ही हटा दिया। आगे क्या करें? समझा के देखिए, कोई धर्म नहीं अब इनका रहा, कोई धर्म नहीं अब इनका रहा, कोई धर्म नहीं अब इनका रहा, कोई धर्म नहीं अब इनका रहा। दिन रात गुनाहें करती है, दिन रात गुनाहें करती है, मखलूकों की गर्दन कटती है, मखलूकों की गर्दन कटती है, खातूनों की असमत लुटती है, खातूनों की असमत लुटती है। ऐसे इनका कोई धर्म नहीं रहा, इनका किसी तरह की कोई मर्यादा नहीं रही, कोई अनुशासन नहीं रहा, कोई डर भय नहीं रहा। कहते हैं दिन रात गुनाहों के सिवा, पाप के सिवा, हिंसा के सिवा, बुरे कर्मों के सिवा, दुख देने वाली योजनाओं के सिवा इनके पास कोई योजना नहीं। क्या कह रहे हैं कि मखलूकों की गर्दन करती है, जो बेचारे सच्चे ईमानदार चरित्रमान, उनकी गर्दन काटी जा रही। अरे भाई, पशु तो बच्चे ईमानदार है, पशु किसकी बेईमानी करता है? पशु कहाँ झूठ बोलता है, किसको सताता है और सबको यानी अपने शरीर से सबका काम करता है। कहा ऐसों की गर्दन काटी जा रही, क्या इसका इल्जाम अच्छा होगा? कितना बुरा होगा उसको तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। क्या कह रहे हैं आगे? खातूनों की असमत लुटती है, जो सीधे सच्चे ईमानदार चरित्रमान, उनकी इज्जत लूटी जा रही। देखिए तो पहले, अल्लाह के ईमान वालों पर, अल्लाह के ईमान वालों पर, अल्लाह के ईमान वालों पर, अल्लाह के ईमान वालों पर। अब दुनिया ताने कसती है, अब दुनिया ताने कसती है। आज सच्चे ईमानदार खुदा परमात्मा के जानकार
उन पर तरह तरह के जुर्म, तरह तरह के कलंक, अपमानित शब्दों का प्रयोग किया जा रहा। कहा कैसा ही समय आ गया। और कहते हैं और कोई सुनने वाला नहीं। ऐसा समय आ जाएगा तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं। कितने तुम रो, तुम्हारे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिले। इस समय को सन 80 में कहा गया था। कितना समय निकल गया। अगर हम समझ लेते, मान लेते, अपना लेते तो आज इस रोने से बच जाते, आंसू बहाने से बच जाते। लेकिन आपने तो मखौल मजाक समझा। जब बाबा जी कहते कहते तो पागल हो गए, ये क्या कह रहे हैं। जब वो कहते थे कि बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिलेगी, तब सब हंसते थे। क्यों? वो त्रिकालदर्शी, वो मतलब उनकी आंख खुली, इनकी आंखें बंद है। तो ये बंद आंख वाला खुली आंख वाले की बात कैसे मान लेगा। वो दूरदर्शी है और ये निकटदर्शी भी नहीं है, पास वाला भी नहीं देख पा रहे। इनको तो ये भी नहीं मालूम। तो दूरदर्शिता की बात जो करेगा उसे कौन समझेगा। देखो किस तरह से एक एक बात को कैसे कह रहे, और ये कह रहे ऐसा आगे समय आए। ये बहुत पहले लिखा गया था, आज नहीं, बहुत पहले। ये सन 80 में सब कुछ कहा गया था। और कितना समय आपको दिया गया? 40 साल का। 40 साल का समय दिया गया और 40 साल में आपने कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी जाना नहीं, उमाना भी नहीं कुछ। मुसीबत आ गई। तो जो समझाया जा रहा, बताया जा रहा, इतना लंबा समय तुम्हें सुधरने का, समझने का, चेतने का, जागने का दिया गया, लेकिन हमने आपने उसको भी नहीं सुना। वो भी 40 साल आपने हवा में ऐसे गंवा दिए। क्या कह रहे हैं आगे? आगे क्या कह रहे हैं स्थिति? आमिल आलिम वो बुजुर्गों की, आलिम बुजुर्गों की, आमिल आलिम वो बुजुर्गों की, आलिम वो बुजुर्गों की, कोई बात न दुनिया सुनती है, कोई बात न दुनिया सुनती है। कहते आमिल माने जानकार, आमिल जानकारों की, यानी संत महात्मा फकीरों की न कोई बात सुनता न मानता है। बूढ़े बुजुर्गों की भी बात भी नहीं मानना। अब तो सब मनमानी में जुट गए। जब तुम किसी के नहीं सुनोगे, तुम्हारी कौन सुनेगा? किसी की तुम नहीं मानोगे, तुम्हारी कौन मानेगा? कहते कि कोई बात दुनिया में सुन। अब दुनिया में कोई किसी की बात नहीं सुना। अच्छी सच्ची बात, नेक भली तो पहले एक बात कोई बताने वाला नहीं, कोई बताए तो उसकी कोई सुनता नहीं। इतना खराब समय आ गया कि हम अच्छी सच्ची बात को नहीं समझ पा रहे कि भाई मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किसको देखना किसको नहीं देखना, किसको छूना किसको नहीं छूना। ये सब दोष है। लेकिन दोष कुछ नहीं, एकदम पशु जीवन हो गया। इसी यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। जैसे पशुओं में होता कि हम ही ये सब घास खा लें, दूसरे को न मिले, वही स्थिति बिल्कुल पशु जीवन हो गया। कैसे समझा के महापुरुष कह रहे, लेकिन लोग कहते दुनिया बात सुनती नहीं कि हर तरफ गुनाहों के बोझों से, 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 जब आज दबी ये धरती है, जब आज दबी ये धरती है। कहते कि इतने गुनाह, इतने पाप, इतना बोझा लग गया कि धरती माँ भी अकुला रही, वो भी अकुला रही। वो भी मतलब अपने आप को कह रही भाई कैसे लोग आ गए हमारे इसी, यानी धरती माँ कह रही हमारे में तो ऐसे ऐसे लोग आए, सच्चे ईमानदार चरित्रवान दयावान सब कुछ एक से एक अच्छे, लेकिन आज ये कैसे आ गए जो रात दिन गुनाह पाप हिंसा
के सिवा, झूठ छल कपट बेईमानी के सिवा कोई काम ही नहीं करते। कहते धरती माँ बोझे से दब रही है, इतना बोझा और अब भी लाद रहे, निरंतर कम थोड़ी हो रहा, वो तो निरंतर बढ़ता जा रहा। जब एक दिन घड़ा भर जाएगा तो फूट जाएगा, जब तक घड़ा नहीं भरेगा तब तक आप समझते रहे कुछ हो ही नहीं रहा, इतना बुरा कर रहा है, इसको परिणाम क्यों नहीं मिल रहा। अरे भाई कुछ शुभ कर्म भी उसने किए, शुभ कर्म का जब कोटा समाप्त हो जाएगा और जैसे वो शुरुआत होगी बस उसी दिन से कहते अरे भाई ये तो अभी तक ठीक थे, अचानक कैसे हो गए। ठीक नहीं थे, वो जो ठीक अच्छे कर्म किए थे उसका भोग समाप्त हो गया, अब इसका परिणाम शुरू हो गया। इसीलिए जो अचानक कहते अचानक बीमारी आ गई, अचानक दुर्घटना, जा रहे थे दुर्घटना हो गई, हाथ पर टूट गया, पैर टूट गया, अरे मतलब ये सब क्यों हो गया। कहा भाई तुमने तमामों के पैर काटे, तमामों के हाथ काटे, कान काटे, गला काटा, तो तुम्हारा वो कर्म का फल भोग का समय आ गया, तभी अचानक दुर्घटना हो जाती। वो तो संत महापुरुषों के शरण में आ गए हो तो कुछ कम हो गया कि जहां फांसी लगनी थी वहां कांटा चुभ गया और फांसी कट गई। केवल कांटे से फांसी को काट दिया जाता। कैसे सजा को माफ किया जा रहा। अब दुनिया इस बात को क्या समझे, ये अज्ञानी जीव बेचारे उनकी दया को क्या समझे, वो कैसी दया कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों उनका स्वभाव दया का, वो तो दया करते ही है, लेकिन दया को लेने वाले कितने लोग हैं, दया के घाट पर बैठने वाले कितने, दया को कितना ले रहे हैं समझ रहे। यही तो जानकारी हमें आपको करनी थी। तो क्या कह रहे हैं कि हर तरफ गुनाहों के बोझों से, चारों तरफ गुनाह पाप ही पाप हो रहा, चारों तरफ जहां आप दृष्टि डालो कि पाप के सिवा, गुनाह के सिवा कुछ है ही नहीं। जब ऐसा माहौल देश दुनिया का बन गया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। बुरे का बुरा है और भले का भला। भाई बुरा करोगे बुरा पाओगे, भला करोगे भला पाओगे, वो तो करने का फल है। अब इन जिम्मेदारों की करनी आप देख लीजिए क्या कर, गुनाह पाप के सिवा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि परिवर्तन का वक्त है। कहा गया था ऐ भविष्य वक्ताओं, तुम विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना, ये परिवर्तन का वक्त है। जो परिवर्तन करने आया वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा, तुम्हारी सबकी भविष्यवाणी को रुकवा दिया जाएगा और सबके रूप में, किसी के भी सिद्ध नहीं हुई। महात्मा सूरदास ने भी कब तो नहीं दोपहर में भविष्यवाणी की थी। क्या कहा था, रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। देखो कितने पहले के सूरदास यानी अंधे थे, लेकिन जीवात्मा की दिव्य आंख खुली थी। ऐसा बता रहे एकदम कि ऐसा समय आ रहा आगे, प्रजा बहुत मरेगी, लाशें सड़े पड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा। ऐसे परिवर्तन नहीं हो जाएगा। जब सब गंदगी समाप्त हो जाएगी तब सतयुग पदार्पण करेगा। ये गंदगी में सतयुग थोड़ी आ जाएगा। अब वो गंदगी कुदरत कैसे साफ करेगी, क्योंकि महात्मा तो रहम दया से तुम्हारे पाप कर्मों की गंदगी हटा रहे थे। आपने उस रहम दया के ईमानी भाव को समझा नहीं तो अब कुदरत को चार दे दिया गया। अब कुदरत किस तरह से सिमटाव करेगी देख लीजिए। एक छोटा सा यानी कीटाणु बम छोड़ दिया, सारी दुनिया तबाह हो गई और करोड़ों चले गए एक झटके में। और कहा अगर नहीं मानोगे तो मेरे पास ऐसी बहुत सी जानलेवा बीमारियां हैं, अगर तुम शाकाहारी न बने। देखो एक सिद्धांत का, तुम शाकाहारी बन जाओ ये बीमारी सब चली जाए। कोई बीमारी हिंदुस्तान में नहीं आ सकती। जब तुमने पाश्चात्य देशों की खान पान की नकल की, बोली भाषा की नकल की, पहनावा वेशभूषा की आपने नकल की, और तभी तो तुम्हारी अकल खराब हो गई। जब अकल खराब होगी तो कुदरत शकल बिगाड़ देगी तुम्हारी, देर नहीं लगेगी। ये आपने बिगाड़ किया है, अपने
भारतीय सभ्यता में रहते, भारतीय संस्कृति को समझते तो ये कुछ नहीं होता। भारतीय खान पान क्या है तो आपको सोचना चाहिए। संत महापुरुषों ने कितना इशारा किया। कबीर साहब ने क्या कहा, मीन मार जो करे आहारा 64 जन्म गिद्ध होता रहा। जो मछली के मांस का भोजन करेगा 64 जन्म उसको गिद्ध की योनि मिलेगी, क्योंकि गिद्ध मुर्दे मांस खाता, दूसरा नहीं खाता भोजन। कितना कहा। आगे और कहा कि मांस मछलियां खाते सुरा पान से हेत और ते नरके जाएंगे माता पिता समेत। कितना लिख दिया साफ साफ। ये कबीर साहब ने कलयुग में आकर के ये खान पान की बात यानी कितने शक्ति के साथ कहा, लेकिन हम लोग समझते नहीं, न उनकी वाणी को समझा। जो ऋषि मुनि महात्मा उन्होंने भी वही कहा, खान पान के लिए तो सबने आपको समझाया है, ऐसा नहीं है। लेकिन कलयुग में संत महापुरुषों ने समझाया नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में प्रचार कराया, सबके घर घर संदेशा पहुंचाया कि अब शाकाहारी हो जाइए। मैंने कुदरत से प्रार्थना की है कि अभी तुम ठहर जाओ, कोई ऐसा काम मत करना। मैं शाकाहारी का संदेश अभी हिंदुस्तान में अपने प्रेमियों के द्वारा भेजे दे रहा हूं। जब लोग मेरे शाकाहारी संदेश को न सुने, न माने, न अपनाए, फिर जो तुम्हारी इच्छा में है वो करना। जब लोगों ने नहीं माना, नहीं सुना, उन्होंने अपना वरद हस्त हटा लिया है और वो चार्ज कुदरत को दे दिया। अब कुदरत देखो कैसे कैसे करती थी, सबकी अकल ठिकाने हो जाए, कोई बचेगा नहीं इसमें राजा प्रजा, क्योंकि सब गुनहगार है, सब उस गुनाहों में, बुरे कर्मों में सब हिस्सेदार साझेदार है, तो सजा तो सबको मिलेगी। यही बात हमें आपको सोचनी चाहिए। लेकिन महात्मा सूरदास ने उपचार भी बताया कि भाई इसका उपचार क्या है, कैसे लोग बचे, कैसे अपने आप को सुरक्षित कर पाए। उसके लिए क्या कहा था, काल जाल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान धरे। कि इस काल की विषम परिस्थितियों से अपने आप को वही बचा पाएगा जो समय के आए सतगुरु दाता दयालु का ध्यान करेगा, सतगुरु ध्यान करे। सूरदास हर की लीला टारे नहीं टारे, ये भगवान की लीला है। जो तुमने कर्म किए हैं, कर्मों की सजा देने की लीला, कहा इसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन टालने की बात उन्होंने कही है कि काल जाल से वही बचे, इस कलयुग की विषम परिस्थितियों से अपने आप को वही बचा पाएगा जो सतगुरु का ध्यान करे, समय के मौजूदा सतगुरु का ध्यान करे। जो आए चले गए नहीं, उनका ध्यान नहीं, वो तो चले गए काम करके। वो अपने समय में जीवों के लिए आए, जिन जीवों ने माना उनका काम करके चले गए। तो यही बात तो हमें आपको समझनी चाहिए, लेकिन हम आप इसे समझ ही नहीं पा रहे कि हमें क्या करना। कहते तब जब ये धरती पाप के बोझों से दब जाती, तब क्या करें कि तब जय गुरुदेव अनाहलक से, तब जय गुरुदेव अनलक से नूरानी हस्ती उतरती है, नूरानी हस्ती उतरती है। जब नीव धर्म की हिलती है, जब नीव धर्म की हिलती है। कोई हस्ती खुदा से उतरती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है। सब माफ गुनाहें करती है, सब माफ गुनाहें करती है। उनसे भी मोहब्बत करती है, उनसे भी मोहब्बत करती है। कहते ऐसी शक्ति ये धार्मिक धरा पर आएगी जो सारे किए हुए पाप कर्मों में माफी दिलाएगी। ये काम किसी ने नहीं किया, मां तो किसी ने किया नहीं, बल्कि अच्छे का अच्छा यानी फल दिया और बुरे का बुरा दिया, लेकिन माफ नहीं किया। कहती ऐसी नूरानी हस्ती जब वो आएगी तो कहते जय गुरुदेव नाम अनानक से नूरानी हस्ती उतरती है।
कहा जय गुरुदेव नाम लेकर के ऐसी हस्ती आएगी जो सबका सुधार करेगी, किसी का संहार नहीं करेगी, किसी को अपमानित नहीं करेगी, किसी को सजा नहीं देगी, काला सबको माफ करेगी। ऐसी हस्ती समय से आएगी और वो जो गुरुदेव नाम से आएगी। ये सब परिचय देखिए पहले से दिया जा चुका। लेकिन हम आप अगर अपनी इस हस्ती को समझ लेते तो हमारे में शक्ति अब तक आ जाती, शक्ति पैदा हो जाती, हम आप ही अपना काम करने लगते। लेकिन धीरे धीरे जब वचनों को सुनोगे तो तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। ऐसा नहीं कोई चीज, क्योंकि सब पहले ही बता दी गई। लोग परिणाम बाद में बताते, कर्म के पहले या बिना कर्म किए कोई परिणाम नहीं बता सकता। लेकिन ऐसी समृद्ध शक्ति आई जिसने जो परिणाम पहले ही बता रहे कि ऐसा होगा, ऐसी परेशानियां आएंगी, ऐसी मुसीबतें दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, तुम्हारा घर में यानी मतलब ना मुश्किल हो जाएगा, तुम घरों में बंद हो जाओगे, आ जा नहीं सकोगे, ये सब पहले कहती। कहा था एक दिन तुम्हारी मकान जेल बन जाएगी, उसी में बंद कर दिए जाओगे। तब लोग हंसते थे, ये क्या कह रहे हैं, मकान जेल बंद हो जाएगा। आज सब लोग बंद हो गए, घरों में 3 महीने निकल नहीं पाए, घरों में रहोगे रहो। अभी कह रहे घरों में रहो, अभी कह रहे घरों में रहो। जब बेचारे घर से निकल कर कमाने नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या? घर में क्या दीवाने चाटेंगे, क्या खा लेंगे? ऐसी बुद्धि देखिए खराब हो गई। कहते सब लोग घरों में रहो, घरों में रहो। अरे घरों में रहकर खाएगा क्या? जब सब कमाते हैं तब तो खाना पूरा नहीं पड़ता, और सब घरों में बंद हो जाएंगे तब क्या होगा? तो कहा कि इसीलिए कहा था होगी जन जन में क्रांति, हम तुम्हें दिखा देंगे। सब लोग लड़ेंगे आपस में, हम ये दिखा देंगे। राजा रैयत लड़ जाएगी, ये सब तुम्हें बता देंगे। और आप सब आज आपके सामने खड़ा है, देख लीजिए और संत महापुरुषों को पहचान लीजिए, अपना काम बनवा लीजिए। अच्छी बात है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? राम का। जय गुरुदेव। नाम किसका? राम का। प्रभु का प्यारा नाम। रखे बजाइए तो